प्यारी बच्चियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 10.13 इस फिगर के बारे में बात हो रही है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y at B, x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये कह रहा है इस फिगर को देखते हुए कि यहाँ पे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है, और एक और टेंजेंट है जिसका नाम AB है, और जो जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई टेंजेंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को पॉइंट A और पॉइंट B पे। हमें प्रूव करना है एंगल AOB। ये एंगल जो है AOB यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहले मैंने दो ट्रायंगल उठाई हैं, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOP यानी ये वाली, ट्रायंगल AOC ये वाली दो ट्रायंगलें उठाई हैं। इन दो ट्रायंगल्स को पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने लिखा है इसमें AP इज इक्वल टू AC। AP जो है ये AC के बराबर है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। टेंजेंट ये दो हैं, दोनों सेम पॉइंट पे से बनते हैं, ये सेम पॉइंट A से। उसके बाद OP इज इक्वल टू OC। OP जो है ये बराबर है OC की। क्यों? ये दोनों रेडियस हैं किसके? सर्कल के। तो यहाँ रेडियाई ऑफ द सर्कल यानी रेडियाई रेडियस की जमा होती है। OA इज इक्वल टू OA। ये OA जो है ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स का, तो तीन साइड मिल गए हमें। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय साइड 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 एक्सियम्स। किस रूल के तहत? कॉन्ग्रुएंस के कौन सा रूल? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत ये ट्रायंगल दो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब मैंने इसको ट्रायंगल, इस एंगल को एंगल 1 दिया नाम, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। साइड तीनों बराबर हो गए। अब एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर है। किस रूल के तहत? जो हमने 9th में पढ़ा है, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमने दूसरी ये दो ट्रायंगल उठाई, ट्रायंगल BOC ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल BOQ। इन दो ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ BC इज इक्वल टू BQ। BC जो है ये BQ के बराबर है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट से हैं, सेम टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या वजह है? ये टेंजेंट सेम पॉइंट से हैं, इसीलिए ये दो साइड आपस में बराबर हैं। OC इज इक्वल टू OQ। OC जो है ये OQ के बराबर है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल के दो रेडियस हैं। और OB इज इक्वल टू OB। OB जो है ये कॉमन साइड है, किसके लिए? इन दो ट्रायंगल्स का ये कॉमन साइड है, तो ये एक ट्रायंगल का भी है तो दूसरे का भी है। देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। तो ये ट्रायंगल BOC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसकी? ट्रायंगल BOQ के। किस रूल के तहत? साइड 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 के रूल के तहत। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको भी CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये एक PQ स्ट्रेट लाइन है, इससे बनने वाले एंगल्स जितने भी बन जाएं उनका सम 180 डिग्री होता है। हमने 9th में ये चीज़ पढ़ी है। तो वही एंगल 4 बने हैं, 4 का सम 180 डिग्री आ गया। हमने यहाँ प्रूव किया एंगल 1 जो होता है एंगल 2 के बराबर होता है, लिहाजा हमने इस एंगल 1 के बदले भी एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2। दूसरी चीज़ हमने प्रूव की है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बोथ आर सेम। तो यहाँ इस एंगल 3 के बदले, ये एंगल 3 के बदले एंगल 3, और इस एंगल 4 के बदले भी हमने 3 लिख दिया, एंगल 3 लिख दिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2
एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 यानी 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, इन दो को जब ऐड करेंगे तो 2 एंगल 3 हो जाएंगे। 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन है, हमने 2 को बाहर ले लिया, एक कॉमन था तो एक ले लिया बाहर हमने। 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमने पहले लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इसमें मल्टीपल था तो ये डिवाइड हो गया, 180 बाई 2 आ गया, 180 डिग्री बाई 2। 2 1 जार 2, 2 90 जार 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 हुआ था। 2 1 जार 2, 2 90 जार 180। तो अब बच गया हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? ये है एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया एंगल AOB। एंगल 2 और एंगल 3 ये हैं, ये बन गया एंगल AOB। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB जो हमने प्रूव करना था कि एंगल AOB हमें 90 डिग्री प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो गया। तो बेटा इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक पे चढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक।